जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है। इसके पहले राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को सुनवाई करने से इनकार कर दिया था निचली अदालत ने, लेकिन शिकायतकर्ता ने ये बयान दिया था और ये बात प्रेस मीडिया में भी कही थी कि अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सबूत है वो सारे सबूत मैं हाईकोर्ट में दिखाऊंगा। और उस सबूत को लेकर के शिकायतकर्ता विघ्नेश शिशिर हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं और इसी को लेकर के राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता रद्द को लेकर के पूरी तरीके से जांच बैठने की बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो दोहरी नागरिकता को लेकर के हमेशा विवाद रहे हैं। कुछ लोग का दावा है कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है, कुछ लोग का दावा यह है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इसी को लेकर के शिकायतकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता ने, नेता ने कुछ सबूत पेश किए थे, जिसको लेकर के निचली अदालत ने एफआईआर दर्ज करने वाली मांग वाली याचिका को ही सुनने से इनकार कर दिया। तो अब मामला जो है वो लखनऊ हाईकोर्ट में चला गया है, जिससे राहुल गांधी की परेशानी बढ़ेगी। अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने यह आती है कि दोहरी नागरिकता को लेकर के लखनऊ हाईकोर्ट के तरफ से यह बड़ा फैसला आता है कि इस मामले की सुनवाई 9 मार्च को होगी। 9 मार्च को यह फैसला होगा कि राहुल गांधी क्या सच में भारतीय हैं या फिर ब्रिटिश हैं। यह फैसला हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शिकायतकर्ता ने सबूत पेश किए हैं उस हिसाब से कांग्रेस के नेता की मुसीबत बढ़ने वाली है। आपको आगे वीडियो में बताएंगे। एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। एआई समिट केस में कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता की गिरफ्तारी हुई है। कौन है वो बड़ा नेता, विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लूं कि दोहरी नागरिकता पे लेकर के राहुल गांधी की पूरी फजीहत हो रही है। कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के समर्थन में बात नहीं करते हैं। क्या राहुल गांधी सच में भारतीय हैं या फिर ब्रिटिश हैं? क्या इसीलिए राहुल गांधी भारत के समर्थन में बात नहीं करते हैं? क्या इसीलिए राहुल गांधी विदेश में जाकर के, विदेशी धरती पर बैठ करके जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ? क्या इसीलिए राहुल गांधी जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं भारत देश के खिलाफ, वहां पर जाकर के कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, विदेशी बैठक में शामिल होते हैं जो भारत देश के खिलाफ माहौल पैदा करते हैं? तो तरह तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। अभी याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी दोस्तों राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता को लेकर के, और मामले की विस्तृत जांच कराने की अपील भी करी थी। निचली अदालत ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कहा कि हम इस मामले में नहीं सुनवाई करेंगे। अब अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया ये मामला निचली अदालत की तरफ से कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। अब पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत आरोप लगे हुए हैं। रायबरेली से केस अब लखनऊ हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है। इससे राहुल गांधी की समस्याएं जो है और बढ़ गई है। राहुल गांधी को ये लगा कि निचली अदालत से इनकी याचिका को, एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, यानी मामला जो है वो सेट हो गया, मैं बच गया। लेकिन अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और अब राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा जो सबूत पेश किए हैं विघ्नेश शिशिर ने, याचिकाकर्ता ने। जस्टिस राजीव सिंह इस मामले की सुनवाई करेंगे और अब बताना पड़ेगा राहुल गांधी को, एक एक सबूत दिखाने पड़ेंगे उनको, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं सच में एक भारतीय नागरिक हूं, मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। दूसरा बड़ा झटका जो कांग्रेस पार्टी को मिला है, राहुल गांधी को मिला है, एक बड़े दिग्गज नेता की गिरफ्तारी हुई है। हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर। भारत मंडपम के अंदर एआई समिट हो रहे थे तो किस तरीके से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता घुस करके शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब उस मामले में जो नई और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, दिग्गज नेता की गिरफ्तारी हुई है, उससे कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। किस तरीके से दबोच करके पुलिस इनको उठा करके ले जाती है, आप फुटेज देख सकते हैं। ओडिशा के पुलिस ने उठा करके इस कांग्रेस कार्यकर्ता को सीधा अंदर कर दिया। अजय लल्लू नाम है इस कांग्रेस नेता का। पुलिस उठा करके इसको गिरफ्तार कर लेती है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की जा रही थी अजय लल्लू के तरफ से। ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता बताए जा रहे हैं। ओडिशा में कांग्रेस नेता का ये उग्र प्रदर्शन हो रहा था, जिस कारण से वहां की पुलिस जो है इनको
दबोच करके ले जाती है और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता अजय लल्लू को गिरफ्तार कर लेती है। ये यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्थन में कैंपेन कर रहे थे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी सामने आई है, एआई समिट विरोध प्रदर्शन मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है कि अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें एक बड़ी खबर यह भी है जो नई गिरफ्तारी हुई है उसमें 3 और प्रदर्शनकारी की पहचान हुई है, यानी 3 और प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार किया गया है। यानी एआई समिट विरोध प्रदर्शन मामले में टोटल 14 बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब राहुल गांधी क्या कहना चाहेंगे? जो बब्बर शेर अपने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को कह रहे थे और जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे तो यही प्रतीक होता है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी को बचाने के लिए इस तरह के बयानबाजी देते हैं, अपने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ताओं के मन में मनोबल पैदा करने के लिए ये इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा है राहुल गांधी ने कि आप विदेशी मेहमान के सामने शर्टलेस होकर के विरोध करने की क्या जरूरत थी। आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा सकते थे, आप संसद के बाहर जाकर के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन कर रहे होते, आपको कोई मना ही नहीं था। लेकिन आप ऐसे जगह पे क्यों गए जहां पर विदेशी मेहमान आए हुए थे? शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है ऐसे लोगों पे। ये देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही थी। बीजेपी ने तरह तरह के वार पलटवार किए। अभी जो गिरफ्तारी हुई है, नई गिरफ्तारी हुई है यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की 3, इससे एक बौखलाहट पूरे कांग्रेस पार्टी में दिख रही है। और अब यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोगों ने मिलकर के ऐसा किया था या ऐसा हो गया था। जब टोटल 14 बड़ी गिरफ्तारी हुई है, इसका मतलब ये पूरी प्लान पहले से बनी हुई थी, पूरी साजिश थी। अब इसके विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। अब राहुल गांधी की इन तमाम चीज़ों से मुश्किलें बढ़ रही है। एक तो यूथ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से और दूसरी दोहरी नागरिकता को लेकर के हाईकोर्ट से झटका से। अब कोर्ट के चक्करें फिर से शुरू हो गई राहुल गांधी की। नागरिकता के ऊपर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। जो विपक्षी नेता जिस तरीके का माहौल भारत के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। जिस तरीके से विपक्षी नेता नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सही काम को भी झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश में फजीहत मचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे विश्व में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे इसके लिए नए नए कृत्य कर रहे हैं। अब ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता असलियत जान चुकी है कि आखिर असली क्या है। कौन देश के उत्थान के लिए बात कर रहा है और कौन देश के पतन की बात कर रहा है। कौन चाहता है कि देश का उत्थान हो और कौन चाहता है कि देश का पतन हो। ये मानसिकता पता चल रहा है। कौन हमें धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहा है और कौन धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। ये सब अंदाजा लगा चुके हैं देश की जनता। अभी जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता अजय लल्लू की गिरफ्तारी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और राहुल के लिए अभी एक बहुत ही कठिन समय है। चुनावी समय और ज़्यादा कठिन होने वाला है। कार्यकर्ताओं में डर और गुस्सा साफ तौर पे दिख रहा है। नेताओं पर लगातार मुकदमे चल रहे हैं, जिससे और ज़्यादा टेंशन और परेशानी, मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ रही है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।